हिरणी की प्राण रक्षा एक बहुत ही सुंदर जातक कथा है। इसमें बुद्ध बताते हैं कि पिछले जन्म में किस तरह उन्होंने मृगों की जान बचाई थी। अभी हम पहले इसकी वर्तमान कथा देखेंगे और फिर हम अतीत की कथा देखेंगे जिसमें बुद्ध जी ने मृगों की जान बचाई थी। गर्भवती भिक्षुणी की कहानी। राजगृह के एक धनी सेठ की कन्या परम धर्मनिष्ठ तथा पवित्र आचरण वाली थी। आयु के साथ साथ ही अहर्त पद प्राप्त करने की उसकी इच्छा भी प्रबल हुई। आत्मज्ञान होने पर उसमें त्याग की भावना जागृत हुई। उसने एक दिन अपने माता पिता से कहा, मेरा मन सांसारिक सुखों से विरत हो रहा है, मैं भगवान बुद्ध से दीक्षा लेना चाहती हूँ। माता पिता कन्या के प्रस्ताव को सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने कहा, हमारा एक धनी और प्रतिष्ठित परिवार है, तू ही हमारी एकमात्र संतान है, हम तुझे इस कार्य की अनुमति देने में असमर्थ हैं। जब बार बार प्रयत्न करने पर भी वह अपने माता पिता की अनुमति न पा सकी तो उसने सोचा कि विवाह के उपरांत दूसरे परिवार में जाकर मैं अपने पति की अनुमति से दीक्षा लूंगी। इस प्रकार कन्या का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गया। अपने नए घर में जाकर वह कन्या परम पति परायणा, सती और दयावती नारी सिद्ध हुई। एक बार नगर में बहुत बड़ा उत्सव था। सारे नगर में सजावट और धूमधाम दिखाई देती थी, परंतु सेठ की पत्नी ने उस दिन कोई श्रृंगार नहीं किया। नित्य की भांति साधारण वस्त्र पहने तथा बिना अलंकारों के वह घर का कामकाज कर रही थी। सेठ ने आश्चर्य भाव से पूछा, अरे यह क्या, आज भी तुम इसी वेश में रहोगी, श्रृंगार क्यों नहीं किया? सती ने उत्तर दिया, इस मल युक्त नश्वर शरीर के श्रृंगार से क्या लाभ? जरा और मृत्यु का गास यह शरीर क्या श्रृंगार करने के योग्य है? शमशान की धरोहर, वासनाओं का क्रीड़ा स्थल, रोगों का आवास और कर्मों का संचित कोश मात्र ही तो है यह शरीर। भीतर से मल युक्त होने से यह बाहर भी मलों का ही प्रसार करता है। इसका श्रृंगार एक मल पात्र के श्रृंगार के समान है। पति को यह उपदेश कुछ अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, यदि तुम इस शरीर को इतना पापमय समझती हो तो भिक्षुणी क्यों नहीं हो जाती? पत्नी ने सहज भाव से उत्तर दिया, यदि मुझे स्वीकार कर लिया जाए तो मैं आज ही व्रत लेने को तैयार हूँ। पत्नी की अत्यधिक रुचि देखकर सेठ उसे विहार में ले गया और वहां बहुत सा दान देकर उसे भिक्षुणी के व्रत में दीक्षित करा दिया। इस प्रकार भिक्षुणी हो जाने पर उसे देवदत्त के आश्रम में अन्य भिक्षुओं के साथ रहने की व्यवस्था कर दी गई। संयोग से जिस समय सेठ की पत्नी आश्रम में आई उस समय उसे गर्भ था, परंतु इसका उसको ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे गर्भ के लक्षण प्रत्यक्ष होने लगे। भिक्षुणियों में इससे सबसे बड़ी चिंता फैल गई और उन्होंने देवदत्त से इसकी चर्चा की। देवदत्त ने बदनामी के डर से उसे आश्रम से निकाल देने का आदेश दे दिया, परंतु वह नई भिक्षुणी दृढ़ संकल्प और साहस वाली थी। उसने अपनी संगिनियों से कहा, मैंने दीक्षा तथागत से ली है, देवदत्त तो बुद्ध नहीं है, मुझे दीक्षा बड़ी कठिनता से प्राप्त हुई है, तुम मुझे उससे वंचित मत करो और मुझे तुरंत तथागत के समीप ले चलो। जब भिक्षुओं का दल जेतवन पहुंचा और तथागत के समक्ष सारा वृतांत रखा तो उन्होंने उपाली से कहा, इस विषय का निर्णय एक सभा में होना उचित है। आशा है तुम सब व्यवस्था ठीक ठाक कर लोगे। दूसरे दिन कौशल नरेश, प्रसेनजित, अनाथ पिंडक, विशाखा तथा कौशल के अनेक भक्तगण जेतवन के विहार में उपस्थित हुए। उपाली ने विशाखा को इस विषय की जांच करने का कार्य सौंपा कि गर्भ दीक्षा लेने से पूर्व का है या उससे बाद का है। विशाखा ने भिक्षुणी को एकांत में ले जाकर उससे बात की तथा उसकी परीक्षा करके यह घोषणा की कि गर्भ दीक्षा से पूर्व का है। इस प्रकार वह भिक्षुणी निर्दोष मानी जाकर पुनः आश्रम में भेज दी गई। समय पर उसको एक पुत्र हुआ। एक दिन मगध के राजा को आश्रम में एक बालक के रोने का शब्द सुनाई दिया। उन्होंने जब यह जाना कि एक भिक्षुणी माता हुई है तो उस बालक को मांग कर ले गए। मगध के राजमहल में बालक का राजकुमारों की भांति लालन पालन हुआ।
इस बालक में असाधारण ज्ञान के लक्षण बहुत थोड़ी आयु में ही प्रकट हो गए और 7 वर्ष का होने के बाद उसे तथागत ने अपनी शरण में ले लिया। यही ज्ञानी भिक्षु कश्यप अथवा राजकुमार कश्यप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान बुद्ध के समक्ष चर्चा चलने पर उन्होंने कहा, तथागत ने इसी जन्म में माता और पुत्र की रक्षा नहीं की है, इससे पूर्व भी उन्होंने ऐसा ही किया था। भिक्षुणी रूपी हिरणी की प्राण रक्षा भगवान ने की थी। ऐसा कहकर उन्होंने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अभी यहाँ हम पूर्व जन्म की कथा सुनेंगे, हिरणी और हिरणोत्रे की प्राण रक्षा। एक बार जब काशी में राजा ब्रह्मादत्त राज्य करते थे, बोधिसत्व का जन्म एक मृग के रूप में हुआ। जन्म से ही इस मृग का शरीर सोने के रंग का था। उसकी आंखें रत्नों की भांति दमकती थी, उसके सींग चांदी की भांति श्वेत रंग के थे। उसका मुख रक्त वस्त्र की पोटली के समान तथा उसको पूंछ सुरा गाय की पूंछ के सदृश थी। उसके साथ काफी तरुण हिरणों तथा हिरनियों का समूह था। लोग उसे निग्रोध मृगराज कहते थे। निकट में ही मृगों का एक दूसरा समूह रहता था। उसके सरदार के शरीर का रंग सोने का था। उसे लोग शाखा मृग कहकर पुकारते थे। काशी के राजा को आखेट बहुत प्रिय था। वह अपना राजकाज छोड़कर प्राय ही आखेट को चला जाया करता था। राज्य के लोगों ने सोचा कि राजा मृग्या के लिए राज्य का सब काम छोड़कर चला जाता है, इससे हम सबको ऐसी विधा होती है, क्यों न हम लोग राजा के उद्यान में ही वन के मृगों को हाँक लावें। ऐसा सोचकर उन्होंने उद्यान में बहुत सी घास बो दी और मृगों के पानी पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था कर दी। इसके पश्चात वे जंगल में चले गए। मृगों को घेर कर उद्यान में बंद कर दिया और फाटक बंद हो जाने पर अब कोई भी मृग बाहर नहीं आ जा सकता था। एक बार राजा उद्यान में गया। वहां उसने अन्य मृगों के साथ बोधित जो स्वर्ण मृग था उसको देखा। उस मृग के रूप और गुणों से प्रभावित हो उसने उसके वध का निषेध कर दिया, परंतु वह स्वयं धनुष बाण लेकर उद्यान में जाता था और अन्य मृगों का शिकार नित्य ही किया करता था। बोधिसत्व ने मृगों की प्राण रक्षा के लिए एक उपाय निकाला। शाखा मृग को बुलाकर उसने सलाह की और यह निश्चय किया कि आखेट की प्रथा बंद की जाए। एक मृग वध भूमि पर नित्य नियम पूर्वक भेज दिया जाए। नियम मान्य हो गया और राजा ने मृगों का शिकार बंद कर दिया। एक दिन एक गर्भिणी मृगी ने शाखा मृग से कहा, आज मेरी बारी वध भूमि में जाने की है, परंतु मैं गर्भवती हूँ। मेरे साथ एक मृग की और भी हत्या हो जाएगी। आप मेरे स्थान पर किसी दूसरे मृग को भेज देने की व्यवस्था कर दें। परंतु शाखा मृग ने आदेश दिया कि आदेश का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। बार बार आदेश बदलने से व्यवस्थाएं नष्ट हो जाती है। इस क्रूर निर्णय को सुनकर मृगी निराश हो गई, परंतु उसने साहस नहीं छोड़ा और बड़ी आशा के साथ बोधिसत्व से अपनी व्यथा निवेदन की। बोधिसत्व ने कहा, तू निर्भय रह, मैं दूसरी व्यवस्था कर दूंगा। मृगी प्रसन्न होकर चली गई। दूसरे दिन बदिक ने राजा से निवेदन किया, महाराज, वध भूमि पर आज निग्रोध मृग उपस्थित है जिसे मारने का आपने निषेध किया है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह हाथी पर चढ़कर वध भूमि पहुंचा। निग्रोध मृग को देखकर राजा ने कहा, हे मृगराज, मैंने तुम्हें प्राणदान दिया था, फिर तुम्हारे इस स्थान पर आने का क्या कारण है? बोधिसत्व ने कहा, हे राजन, मेरे पास एक मृगी ने आकर कहा कि मैं गर्भवती हूँ, अतः मेरे स्थान पर किसी दूसरे मृग को भेजने की व्यवस्था की जाए। उसकी जीवन रक्षा के लिए मैं स्वेच्छा पूर्वक अपने को अर्पित कर रहा हूँ। आप इसका कुछ और अर्थ ना समझे। राजा ने कहा, हे मृगराज, मैंने इतना बड़ा त्याग करने वाला व्यक्ति मनुष्यों में तो कभी देखा नहीं है। तुम धन्य हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारे साथ उस मृगी को भी अभय करता हूँ। अब तुम्हारी और उस हिरणी की प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। बोधिसत्व ने कहा, हे राजन, दो की प्राण रक्षा से क्या होगा? शेष तो मृत्यु मुख में जाएंगे ही। राजा ने कहा, अच्छा, मैंने उन सबको भी अभय किया। बोधिसत्व ने फिर कहा कि इससे तो उद्यान के हिरणों की प्राण रक्षा हुई, परंतु उद्यान के बाहर वाले बाणों का लक्ष्य बनेंगे ही। राजा ने कहा, अच्छी बात है, मैंने संपूर्ण मृग जाति का अभय किया।
बोधिसत्व ने कहा, हे राजन, तेरी दया अपार है, परंतु दया में कृपणता अच्छी नहीं। मृगों की रक्षा होने पर भी अन्य चतुष्पद विपत्तिग्रस्त रहेंगे। राजा ने कहा, हे लोक कल्याणकामी, तेरी प्रसन्नता के लिए मैं समस्त चतुष्पद जगत को अभय देता हूँ। इस प्रकार बोधिसत्व ने राजा से जलचर, नभचर और थलचर समस्त जीवों को अभयदान दिला दिया। अंत में बोधिसत्व से पंचशील का उपदेश प्राप्त कर राजा अपने महल को लौट गया। बोधिसत्व जीवों को अभयदान दिलाकर अपने अनुयायियों सहित पुनः वन में चले गए। समय आने पर मृगी ने एक सुंदर शावक को जन्म दिया। जब वह बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने उसे उपदेश रूप में उपरोक्त कथा सुनाई और बताया कि बोधिसत्व ने कैसे हिरनोटे और हिरनी की प्राण रक्षा की थी। इस जातक कथा के अंत में भगवान ने कहा, इस जन्म का देवदत्त ही उस जन्म में शाखामृग था। आनंद काशी का राजा था। भिक्षुणी गर्भिणी हिरणी थी और उसका बालक राजकुमार कश्यप मृग शावक था। मैं स्वयं तो निग्रोध मृग था ही। इस प्रकार इस कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप इसी तरह की शिक्षाप्रद कहानियां सुनना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर इसी से रिलेटेड कहानियां सुनने को मिलती हैं। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुंच पाए। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।